हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में बात करें तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान रहा है। इस सभ्यता की विशिष्टता इन बातों से स्पष्ट होती है या इन बातों से पता चलता है कि आधुनिक वस्तुएं, तकनीक और जीवन शैली जो आज प्रचलित है यानी जो आज चलन में है, वे आज से हजारों वर्ष पूर्व यानी आज से हजारों साल पहले हड़प्पा समाज में प्रचलित थी यानी चलती थीं, जिनका विवरण निम्नलिखित है। पहली है सुव्यवस्थित एवं उन्नत नगर योजना। दोस्तों नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। दुर्ग स्थापत्य, गृह स्थापत्य और जल निकासी का आधुनिक पद्धतियों से निर्माण हुआ था। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण की सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। हड़प्पा का संपूर्ण नगर नियोजन दो भागों में विभाजित है यानी दो भागों में बटा हुआ था। पहला है दुर्ग, तो यह निचले नगर से अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित होता था। निचला नगर दुर्ग की अपेक्षा अधिक बड़ा व विस्तृत था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। दूसरा है निचले शहर, तो इनकी भी किलेबंदी की गई थी, अर्थात निचले शहरों को दोबारा से घेरा गया था। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। अतः इस प्रकार की नगर योजना वर्तमान में भी प्रचलित है। तो चलिए आगे भी है, और आगे है कि भवन निर्माण प्रणाली। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय घर बने थे। घरों को बनाते समय एकांत प्रियता को महत्व दिया गया था। घर के मध्य में यानी घर के बीच में आंगन बना होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। भूमि तल पर बने कमरों में खिड़कियां नहीं होती थीं। प्रत्येक यानी हर एक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित यानी फर्श से बने स्नानागार हुआ करते थे, तथा घरों में कुएं का निर्माण भी होता था। हमेशा यह कुआं ऐसे कक्ष में होता था जिसका प्रयोग बाहर आने जाने के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के नगरों की उल्लेखनीय विशेषता जल निकास प्रणाली थी। घरों से निकलने वाले अशुद्ध जल की निकासी के लिए गलियों में विशालकाय नालियां बनाई गई थीं, जो गलियों के समान ही ग्रिड प्रणाली द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, तथा ये जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। इसके बाद है दोस्तों कृषि प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों मोहरों एवं मूर्ति मृद मूर्तियों पुरातात्विक स्रोत के आधार पर स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान, थार राजस्थान से लगा पाकिस्तान रेगिस्तान तथा बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल्के प्रतिरूप भी कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हैं। कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जो एक स्थान पर दो फसलें पकाने का उगाने का संकेत देती हैं। इसके बाद है दोस्तों मोहरें व मुद्रांकन प्रणाली। तो दोस्तों मोहरें हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तु हैं। इनका प्रयोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों को माल भेजने में सुरक्षाशील की भांति किया जाता था। दूर भेजी जाने वाली वस्तु को रस्सी से बांधकर उस पर गीली मिट्टी लगाकर एक या दो से अधिक मोहरों की छाप मुद्रित कर दी जाती थी। इससे भेजने वाले माल की विश्वसनीयता बनी रहती थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें माप तौल प्रणाली की यानी माप तौल की। तो दोस्तों हड़प्पा की अपनी विकसित माप तौल प्रणाली थी। माप तौल के लिए बांटों का प्रयोग किया जाता था। ये बांट चैट नामक पत्थर पर बनाए जाते थे। बांटों के निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि थे, जिनकी सर्वोत्तम सीमा 12,800 तक थी। बांटों के ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बांट आभूषण आदि को तौलने के लिए प्रयोग किए जाते थे। उत्खनन में
धातु से निर्मित तराजू के पलड़े भी मिले हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें धार्मिक उपलब्धियों की, तो दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण का आधार यह लौकिक तथा व्यवहारिक अधिकता मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः हड़प्पा से ही होता है। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चक्र और क्रॉस के साक्ष्य मिलते हैं। वास्तविक स्वास्तिक तथा चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। अतः उपरोक्त विवरणों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है या ऐसा पता चलता है कि हड़प्पा काल में प्रचलित ये सभी साधन और जीवन शैली विशिष्ट थी। बाद की सभ्यताओं में इन सभी साधनों का अभाव था। अनेक सदियों के बाद इस प्रकार की कार्य प्रणाली देखने को मिलती है जिनका प्रयोग कर अन्य सभ्यताएं स्वयं को विकसित कर सकें। तो दोस्तों यार ये थी वीडियो, और जो है काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी। तो दोस्तों यार बात कुछ ऐसी है कि हमारा मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हमें इससे मतलब नहीं है कि वीडियो कितनी लंबी होती है। हमें मतलब है सिर्फ इससे कि आप तक हम जो भी प्रश्न पहुंचा रहे हैं आपको, जिस भी प्रश्न की वीडियो बना रहे हैं, हमारा जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोगों से सरल भाषा में बताएं। और ऐसी हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को जो है हम जो बता रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए और आप लोगों को दिमाग में जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यही थी वीडियो, और काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों देखने वाली बात तो ये होगी कि हमारी ये जो वीडियो है वायरल होती है या फिर नहीं, क्योंकि हमारी ऐसी इच्छा है और हमारा ऐसा सपना है कि कोई तो 5 मिनट से लंबी वीडियो हमारी 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करे। तो देखते हैं कि इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं या फिर ये जो वीडियो है 50-100 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है।